साल में 2 बार जो है इनकी भी कटिंग की जाती है। इसको कहते हैं कात। कात कहते हैं। तो इसी से ये कटिंग की जाती, मतलब ये ऊन जो है वो काटा जाता है, या फिर जो आम कैंची होती है उससे कुछ नहीं होता है? कैंची से नहीं होता, ये कात बनी ऐसे ही बनी होती है। ऊन जो इसकी है इतनी, ये इतनी बढ़ती है तभी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। माने हर 6 महीने में हाँ। इसकी बढ़ जाती है। हाँ, तो क्या करना, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो ये जब आप कटिंग करते हैं तो ये भेड़ों को ये कैंची से कट वगैरह भी तो लगता हो? लगता है थोड़ा 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 लगता थोड़ा है। लगता है। तो उसको क्या करते हैं, वो खून कैसे रोक लेते हैं? डालते हैं दवाई शवाई कुछ। अच्छा। कर रहे हैं जब से काम कर रहे हैं यही तो, तब अच्छा, से मतलब यही काम कर यही रहे हैं। काम करते हैं तो और मतलब क्या। फिर आपके पिताजी और उनके पिताजी भी यही हाँ करते यही होंगे। यही निकाल देता हूँ, कोई 10 से 1 झूठ नहीं बोलता हूँ, इतनी इतनी ताकत है आप अच्छा, हाथों में। हाँ। मतलब इनको भी अच्छा लगता होगा कि इनकी कटिंग हो रही हाँ है। जी, और क्या, जैसे इंसान की है तो वैसे ही इनकी भी है। नहीं तो बिल्कुल। इनको भी खारिश लग जाती है। इस प्रकार से इंसान के बाल बढ़ते हैं और हमको हफ्ते में एक बार जरूर नाई के पास जाना पड़ता है और बालों की कटिंग करवानी पड़ती है। कुछ वैसा ही सिस्टम जो है वो भेड़ों का होता है। और साल में 2 बार जो है इनकी भी कटिंग की जाती है, ऊन की। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये क्यों जरूरी है और साल में 2 ही बार क्यों ऐसा होता है। क्या नाम हुआ सर आपका? पवन कुमार। पवन जी, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसको कहते क्या है जो ये आप कर रहे हैं? इसको ऊन बोलते हैं। ऊन, मतलब ये कटिंग जो है ये साल में कितनी बार होती है? 2 बार। 2 बार होती है। 2 ही बार क्यों होती है, ज्यादा क्यों नहीं? अब ये सिस्टम ही ऐसा है कुछ। सिस्टम ही ऐसा है। कितना टाइम लगता है इसको, एक भेड़ को कटिंग करने में? लग जाता है 10-15 मिनट। 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो दिन में कितनी भेड़ें ये मतलब उनकी कटिंग हो जाती है? हो जाती है कोई कोई 20-25। 20-25। तो देखिए 20-25, ये कह रहे हैं, पवन जी कह रहे हैं कि 20-25 भेड़ों की कटिंग हो जाती है। आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम संतोष कुमार। संतोष जी। हाँ जी। अच्छा, अभी तक कितनी भेड़ों की कटिंग हो गई? कोई 2 की। 2 की। जी। अच्छा, इसको क्या कहते हैं जिससे आप ये कटिंग कर रहे हैं, ये हाथ में जो आपने पकड़ा है? इसको कहते हैं कात। कात कहते हैं। तो इसी से ये कटिंग की जाती, मतलब ये ऊन जो है वो काटा जाता है, या फिर जो आम कैंची होती है उससे कुछ नहीं होता है? कैंची से नहीं होता, ये कात बनी ऐसे ही बनी होती है। अच्छा, मतलब ये स्पेशली इसके लिए बनी है। हाँ, इसी के लिए बनी है, इंची विंची नहीं चलती है। तो ये पवन जी कह रहे थे कि साल में सिर्फ 2 ही बार कटिंग होती है, तो 2 ही बार क्यों, 3 या 4 बार क्यों? ये ऊन जो इसकी है इतनी, ये इतनी बढ़ती है तभी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। माने हर 6 महीने में हाँ। इसकी बढ़ जाती है। हाँ, ये बात है। अच्छा, ये तो बहुत मुश्किल काम होता होगा ना? हाँ, होता तो है, तो क्या करना, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो ये जब आप कटिंग करते हैं तो ये भेड़ों को ये कैंची से कट वगैरह भी तो लगता हो? लगता है थोड़ा 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 लगता थोड़ा है। लगता है। तो उसको क्या करते हैं, वो खून कैसे रोक लेते हैं? डालते हैं दवाई शवाई कुछ। अच्छा हाँ, कुछ अंगार शुंगार डालते हैं। अच्छा। हाँ अंगार डालते हैं, जी। उससे क्या होता है? उससे जख्म आ जाता है। उससे जख्म आ जाता है। ये कब से कर रहे हैं आप? ये कर रहे हैं जब से काम कर रहे हैं यही तो, तब अच्छा, से मतलब यही काम कर यही रहे काम हैं। करते तो हैं और मतलब क्या। फिर आपके पिताजी और उनके पिताजी भी यही हाँ करते यही होंगे। यही। हाँ जी। कुल मिलाकर कितनी भेड़ें निकाल लेते हैं दिन में? मैं निकाल देता हूँ, कोई 10 से 1 झूठ नहीं बोलता हूँ, इतनी इतनी ताकत है आप अच्छा, हाथों में। हाँ 10 एक भेड़े। जी। तो इसके लिए तो काफी जोर लगता होगा, नहीं? और और ये टेक्निक भी लगता होगा कि कैसे इसको पकड़ना है और फिर ये कटिंग हाँ, करनी वो है। तो है ना, वो तो है, कटिंग हाथों पे चलती है, नहीं तो नीचे हम्म काट लग जाएगी तो काट दिया तो फायदा क्या है। तो ये आराम से देखिए, ये तो आराम से बैठा हुआ है। बैठा हुआ है, ये आराम से भी बैठता है, मगर कोई कोई नहीं बैठता है। अच्छा, हाँ जी। मतलब इनको भी अच्छा लगता होगा कि इनकी कटिंग हो रही हाँ है। जी, और क्या, जैसे इंसान की है तो वैसे ही इनकी भी है। नहीं तो बिल्कुल। इनको भी खारिश लग जाती है। हाँ। अच्छा, खारिश लगती हाँ, है। इनको भी खारिश लगती है। तो इनको नहलाते भी हैं या फिर नहीं? नहीं नहीं, नहलाते भी हैं इनको। अच्छा, नहलाते भी हाँ हैं। जी, ये कितना नहलाते। कितना ही बारी नहलाते हैं? हाल मैं कहता हूँ अगर हफ्ते में नहलाएंगे तो ठीक है, अच्छा, तो नहीं तो ठीक। महीने में तो 1 बार तो नहाना है। महीने में एक बार जी, नहाना है। ये भी जरूरी है इनके लिए, सेहत इनकी भी ठीक रहेगी।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अभी तो मौसम बदल रहा है, अब तो भेड़ें ज्यादातर जंगल में ही रहेंगी शायद से। हाँ जंगल में अब बस, अब क्या 10-15 दिन अंदर भेड़े, उसके बाद बाहर, अब फिर जंगल ही फिर जंगल। जंगली जंगल। हाँ जी। आपके पास कितनी भेड़ें हैं? मेरे पास नहीं, यही 17-18 नाग हैं। 17-18 भेड़ें जी। हैं। पवन जी आपके पास कितनी भेड़ें हैं? मेरे पास कुछ नहीं है जनाब। आपके पास कुछ नहीं है। ना। अच्छा, तो देखिए कुल मिलाकर ये कटिंग होती है भेड़ों की। और जो आजकल तो खैर कंबल जो हैं वो अलग अलग किस्म के आ गए हैं, लेकिन पुराने समय में इस ऊन के कंबल बनाए जाते थे। इस ऊन के जो हैं वो कोट बनाए जाते थे। इस ऊन के जो हैं वो पैंट भी बनती थी, और वो लोग बहुत ही शौक से पहनते थे। वो इसलिए क्योंकि ऊन से बनी हुई कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा जो है वो कभी भी ठंड आपको नहीं लगने देता है, और ये प्योर होता है। और बस यही कारण है कि आज भी जब आप गांव में जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जो कि धीरे धीरे जो हैं वो हमारा कल्चर अब कहीं लुप्त होने वाला है। तो देखिए संतोष जी ने एक और यहाँ पर ये भेड़ू लाया है, और अब इसकी कटिंग जो है वो शुरू कर दी है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो सभ्यता है उस सभ्यता को ऐसे ही लोग जो हैं वो बरकरार रखेंगे, और ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये पता चले कि उनके पूर्वज किस प्रकार से मेहनत करते हैं। अगर आप लोगों के भी यहाँ पर ये सब होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, और उसे वहाँ पर क्या कहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।